हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम आज से रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज थोड़ा सा क्वेश्चन लिया हूं। कल हम अच्छे से क्वेश्चन लेंगे, फिर आज थोड़ी स्टार्टिंग है तो आज थोड़ा कम क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोडिंग से क्वेश्चन है हमारा। तो कल मैंने बोला था आपको आपका अल्फ़ाबेट याद करने के लिए आप कर लिए होंगे। अल्फ़ाबेट रीजनिंग और मैथ्स के लिए रीजनिंग के लिए खास करके अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए। अल्फ़ाबेट ए से लेकर 26 होता है, वो आपको सभी पता। लेकिन आपका एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था मैंने, ईजोटी करके, इसको याद कर लीजिएगा। ईजोटी जो है आपका, ये आपके 5 नंबर में आते हैं, 10 नंबर में, 15, ये आपका 20 और आपका ये 25, वाई आपका 25 में आता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। इससे आपका जो कोडिंग करने में बहुत ही आसानी होती है, रीजनिंग इससे जल्दी बन जाता है। तो आपको एग्ज़ाम टाइम में फास्ट हमको करना होता है, तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका रीजनिंग तैयार नहीं होगा। इसलिए रीजनिंग में सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए। जैसे आपका जे कितने नंबर में आता है, तो 10 नंबर में आता है, टी 20 नंबर में आता है। ऐसे करके आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। उसी तरह आपका बैक साइड से उल्टा भी याद होना चाहिए। मैं कल बताया था, कल के स्टार्टिंग वीडियो अगर नहीं देखो देख सकते हैं। कल मैं बताया था, उसी साथ आपको अल्फ़ाबेट पूरी याद होनी चाहिए। आपका क्यूब और स्क्वायर भी आपको याद होनी चाहिए। टेबल आपको कम से कम 30 तक याद होनी चाहिए। तो ये आपका सब में काम आएगा, मैथ से भी काम आएगा, कैलकुलेशन फास्ट होता है इससे। क्यूब और स्क्वायर ये आपको याद होनी चाहिए, जिससे आपका रीजनिंग और मैथ्स में एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो इसको आप कंप्लीट कीजिए, फिर आपका जो कैलकुलेशन जो करने का तरीका आपके लिए बहुत ही फास्ट हो जाएगा। एक बार करके देखिए, फिर रीजनिंग हो चाहे मैथ्स, आपको सभी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये आप मान के चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा जाता है, इसी तरह एमओबी को मोबो को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आन, ओबीएम, एमबीओ या आपका बीओएम लिखा जाता है। तो यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग हो गया है, तो इसको इंग्लिश में भी हम कर सकते हैं। तो इसी यहाँ पे दिया गया सांकेतिक भाषा को आपको लिखा गया है, इसको क्या इसके मायने हो सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह हम देखें तो डागो क्या लिखा गया है, डागो को आपका गॉड लिखा गया है, तो गॉड लिखा गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो जस्ट सीधा ये आपका डॉग का यहाँ पे गॉड हो रहा है, मतलब इस पीछे साइड से आपका जो कि कंप्लीट लिखा हुआ है। तो इसको हम डॉग को जो अपोजिट देखें तो यहाँ पे गॉड हो जाएगा। इधर देख रहे हैं तो ये आपका जो जी है इधर सामने में आ रहा है, मतलब ये पीछे साइड से आगे तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब जी का स्टार्टिंग, ओ का फिर इस ऐसे, और आपका डी कैसे, मतलब डॉग का आपका गॉड हो जाएगा। और इसी तरह आपका जो फॉग है तो उसको हम जी स्टार्टिंग में लेंगे, तो ये आपका सीधा है, तो बैक साइड से ले रहा है, तो आपका जी ओ एफ गॉफ हो जाएगा। इसी तरह हम एम ओ पी का देखेंगे, एम ओ पी का एम ओ बी, तो इसी तरह इसका बी ओ एम हो जाएगा, मतलब बैक साइड से जो कि लिख रहा है, तो इसका बी ओ एम, इसका डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो बैक साइड से लिख रहा है ये आपका, इसे साइड से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जी ओ ऐसे करके बन रहा है, ये भी आपका जी ओ एफ ऐसे करके बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे आपका बी ओ एम इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ओ एम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प यहाँ पे चयन करना है। जो यहाँ पे डेज जो खाली दी है, यहाँ पे आपको भरना है। तो यहाँ पे दिया है बी ई आई एल, इसके बाद गैप है यहाँ पे, और सीधा एच दे दिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो आपका बी सी डी, तो बी सी डी मतलब +3 का गैप है। और यहाँ पे देखें तो ई से आपका आई, मतलब यहाँ पर +4 का गैप है। यहाँ पे देखें तो आई से एल हो रहा है, मतलब +3 का गैप हो रहा है। तो यहाँ पे इसी तरह +3 +4 +3, तो इसके बाद फिर आ जाएगा +4 आ जाएगा, मतलब पहला 3 का गैप चल रहा है, फिर 4 का, फिर 3, फिर 4 का। तो इसके बाद क्या दिया है आपका एल दिया है,
तो एल के बाद आपका पी आ जाएगा, तो ये आपका +4 आ जाएगा। तो एल के बाद आपका पी आ जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा यहाँ पे चल रहे, तो +3 +4 फिर +3 फिर +4 फिर इसके बाद +3 हो जाएगा। तो पी के बाद आपका एस हो जाएगा, तो +3 में आपका एस हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका पी आंसर करेक्ट हो जाएगा। +3 +4 +3 +4 ऐसे टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल में, एसएससी में, सीजीएल में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए हूँ आपके किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन के लूँ हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखिए इसका जो ऑप्शन यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, पी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो संबंध हृदय का रक्त के समान है, तो उसी पास हृदय का जो संबंध है रक्त से, उसी जो संबंध आपका फेफड़ों से क्या होगा। तो यहाँ पे श्वसन, छाती और आपका क्या ऑक्सीजन दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम हृदय का जो संबंध आपके रक्त से होता है, तो फेफड़ों से किससे संबंधित, तो फेफड़े से हम क्या लेते हैं, तो फेफड़े से हम यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे हम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके मोची का जो संबंध है आपके चमड़ा से है, तो मोची के संबंध आपके चमड़ा से, उसी प्रकार दर्जी का आपका किससे संबंध होगा, तो बजाज, कमीज, धागा या कटोरा। तो मोची का देख रहे हैं, तो इसका चमड़ा से संबंधित है, मोची चमड़ा से काम करता है। दर्जी किससे काम करता है, तो आपका जो दर्जी होता है आपका यहाँ पे मोची चमड़ा बनाता है, तो आपका जो, तो यहाँ पे जो इसका दर्जी का जो संबंध हो जाएगा, यहाँ पे मोची चमड़ा से संबंधित है, तो यहाँ पे दर्जी का जो संबंध आपके धागा से हो जाएगा। तो मतलब जो भी दर्जी जो काम करता है आपके धागा रहेगा ही नहीं, तो कहाँ से काम करेगा, तो इसका संबंध धागा से हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक ऐसा जो अन्य से भिन्न हमें जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे डिफरेंट है बोला गया है, कौन इसमें अलग है। ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है, ए बी सी डी, इनमें से यहाँ पे एक मिस्टेक है, मतलब यहाँ पे कौन एक से चारों में से भिन्न है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए ऑप्शन को लेते हैं, जहाँ पे JKL, तो ये आपका कंटिन्यू लिखा है। इसके बाद देखते हैं LMO लिखा है, तो LM यहाँ पे क्या छूटा है, यहाँ पे N छूट गया है। तो यहाँ पे N होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे N छूट गया है। उसी तरह हम देखेंगे आपका QRT, तो यहाँ पे LM, यहाँ पे कौन छूटा है, यहाँ पे N छूटा है। इसी तरह QRT, तो यहाँ पे QRT यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे क्या छूटा है, QRT, तो यहाँ पे क्या छूटा है, तो यहाँ पे S छूटा है, मतलब यहाँ पे S आना चाहिए था, लेकिन आगे बढ़ गया है, मतलब +1 बढ़ गए हैं। इसका VWI, तो यहाँ पे VW यहाँ पे X छूटा है, तो वहाँ पे +1 मतलब गैप है, मतलब एक का गैप है। तो यहाँ पे तीनों को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो थर्ड डब्बा में थर्ड का जो हम M के बाद यहाँ पे एक यहाँ पे जो कि डब्बा छूटा है, यहाँ पे एक जो संख्या यहाँ पे छूटा है, लेकिन यहाँ पे जो ए ऑप्शन है यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है, मतलब JKL ये आपके कंटिन्यू लिखा है, ये आपका अलग हो जाएगा। बाकी जो ये आपका जो तीनों हैं ये आपका कंटिन्यू, मतलब एक जैसे डिफरेंट है, मतलब एक सभी में गैप है, बाकी जो ये आपका कंटिन्यू है। तो इसका जो ये बोला गया इसमें जो भिन्न कौन है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यदि F को 6 लिखा जाता है, उसी प्रकार जो FOS फॉक्स को 45 लिखा जाता है, तो इसी तरह लायन का मान ज्ञात कीजिए। तो लायन का क्या यहाँ पे वर्ड होगा, यहाँ पे पूछा गया, तो इसका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए 49, 50, 53 या डी है 57। तो इसका सही ऑप्शन हो, यहाँ पे देखेंगे हम सॉल्व करके। यहाँ तो F का हम देखे हैं, F का अल्फ़ाबेट पे इसे कौन से नंबर पे आता है F, तो आपके 6 नंबर में आता है। उसी तरह फॉक्स के देखते हैं, तो फॉक्स का देखेंगे, तो यहाँ पे F कितने नंबर में आता है, तो 6 नंबर में आता है। O कितने नंबर में आता है, तो O आपका जो है आपका 15 नंबर में आता है।
और आपका जो एक्स कितने नंबर में आता है, तो वो एक्स जो आपके 24 नंबर में आता है। तो यहाँ पे इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे, तो इसको हम जोड़ते हैं इसको, तो यहाँ पे टोटल ये आपका 45 हो जाता है, मतलब 15 6 24 को टोटल हम जोड़ेंगे तो आपका 45 यहाँ पे हो जाता है। इसी तरह हम लायन को देखेंगे, तो लायन LION लायन को हम जोड़ें तो यहाँ पे एक मिनट में इसको लायन ना, तो यहाँ पे हम लायन फॉक्स हमारा 45 में आता है, तो हम लायन को देखें तो एल कितने नंबर में आता है, तो एल हमारा आपका 12 नंबर में आता है। आई कितने नंबर में आता है, आई आपके अल्फ़ाबेट में 9 नंबर में आता है। ओ का देखें तो ये आपके 15 नंबर में आते हैं। यहाँ पे एन कितने नंबर में आता है, तो एन हमारा आपके 14 नंबर में आता है। तो इसको हम टोटल करके देखें तो 12 9 15 14, तो आपका 14 14 28 29 29 टोटल यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो इसको यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन कौन से में इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अल्फ़ाबेट आपको याद होनी चाहिए, पूरा ए से लेकर 26 तक के जितने भी वर्ड होते हैं उसको आपका कंफर्म याद होना चाहिए। ए से आपका 19 नंबर में, टी 20 नंबर, ऐसे अल्फ़ाबेट आपको याद होनी चाहिए, तब आप इस तरह को इसको फास्ट कर, जितना आप क्वेश्चन करते जाएंगे उतना आप फास्ट कैलकुलेशन होते जाएगा। तो इसको हम टोटल देखें तो 50 आ जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यदि डी को 4 लिखा जाता है अल्फ़ाबेट के, तो इसी तरह डॉग को हम 26 लिखते हैं। तो इसी तरह लायन का मान यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखें तो हम अल्फ़ाबेट से देखें तो आपका जो डी होता है अल्फ़ाबेट में कितने नंबर में आता है, तो आपके 4 नंबर में आता है। डॉग का देखें तो डॉग आपका कितने नंबर में आते हैं, डी आपका सभी को पता है 4 नंबर में आता है। ओ कितने नंबर में आते हैं, 15 नंबर में आते हैं। आपका जी कितने नंबर में आता है, जी आपके 7 नंबर में आता है। टोटल इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल आपको कितना नंबर हो जाएगा, आपके 26 इसका हो जाएगा। तो आपका 26 हो जाएगा। इसी तरह हम लायन का देखें, लायन का देखें तो लायन एल आपका 12 नंबर में आता है, आई 9 नंबर में आता है, ओ 15 नंबर में आता है, और आपके एन कितने नंबर में आते हैं, 14 नंबर में। इसको टोटल हम देखें तो टोटल ये आपका 50 नंबर में हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो लायन आपका 50 नंबर में आ जाएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लगभग 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे आज। यदि गोल्ड को TLOW लिखा जाता है तो उसी तरह जो कि लिखा जाता है, तो इसी तरह CALM को क्या लिखा जाएगा। तो गोल्ड को TLW लिखा जाता है, इसी तरह CLM को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, गोल्ड को आपका GTLOW लिखा जाता है, इसी तरह आपका CLM इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो जी का अपोजिट, यहाँ पर जस्ट अपोजिट बन रहा है, सभी देख रहे हैं। तो जी का आपका जो अपोजिट उल्टा देखेंगे, जी का टी होता है, ओ का एल होता है, एल का ओ होता है, और डी का डब्लू होता है। तो मैंने कल जस्ट पढ़ाया था आपको, अपोजिट भी याद होनी चाहिए। तो यहाँ से आपके ए से लेकर एम तक 13 अक्षर लिखेंगे। तो एम से लेकर फिर ए तक अपोजिट लिखें, एम को जस्ट उल्टा एन आ जाएगा। तो मतलब 13 तक 26 टोटल यहाँ पे लेटर होते हैं। तो 13 में आपको विभक्त कर देना है, तो आपको जस्ट अपोजिट उसका बन जाएगा। तो एम का उल्टा एन हो जाएगा, एल का ओ, के का पी, जे का क्यू, आई का आर, ऐसे करके अपोजिट आपको याद होने, अपोजिट से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसी तरह अल्फ़ाबेट पूरा याद होना चाहिए, अपोजिट भी आपको याद होना चाहिए। कल मैंने बनाया था, तो अपोजिट भी आपको याद होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट बन रहा है। तो सी का हम अपोजिट देखें तो सी का अपोजिट यहाँ पे एक सब बनेगा। ए का अपोजिट क्या बनेगा, तो ए का जस्ट उल्टा क्या बनेगा, तो इसका जेड हो जाएगा। एल का अपोजिट क्या होगा, तो एल का जो अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उसी तरह एम का देखेंगे, एम का अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, तो इसका एन होगा। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं, XZON, XZON
ON मतलब बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ऐसे आपको अपोजिट अल्फ़ाबेट आपको याद होनी चाहिए, तब आपसे रीजनिंग में आप एकदम फ्री हो जाएंगे। तो फिर आपसे रीजनिंग भी बनेगा, मैथ से भी जितना भी अल्फ़ाबेट वगैरह मैं दिया हूँ याद करने के लिए उसको याद करिए। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। आज फर्स्ट डे था हमारा रीजनिंग का, फिर हम इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कल फिर लाऊंगा। जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो आपके बेहतर से बेहतर आप इसमें रीजनिंग बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए कमेंट करके बताइए, आज का हमारा फर्स्ट क्लास था, कमेंट करके बताइएगा। और कल से हम फिर स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को अगर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, थैंक यू।